छोटे भाई के घर से निकलते ही भैया बड़े भाई के चेहरे पर क्या रौनक आई है। कितना हंस रहा है, कितना मजाक उड़ा रहा है, कितना खुशी का माहौल है घर में। और माताजी भी बहुत खुश नजर आ रही हैं भाई, क्योंकि छोटा बेटा जो चला गया उनके मन की जो हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रिंस रंजना ने घर छोड़ दिया है माताजी का, क्योंकि माताजी हमेशा ही यही चीज़ें कहती रहती थी कि इस घर में जो होगा मेरे हिसाब से होगा, अपने हिसाब से यहाँ कोई नहीं कर सकता है कुछ भी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा अभी कुछ दिनों पहले से उनके घर में कितना तनाव चल रहा था। लेकिन कुछ लोग यही चाहते थे, जैसे कि बड़के भैया यही चाहते थे कि प्रिंस और रंजना यहाँ से चले जाएं, और वो चले भी गए। और जाने के बाद भैया क्या खुशी का माहौल है। किस तरह से हर चीज़ का ताना मारा जा रहा है, हर चीज़ का मजाक बनाया जा रहा है, हर चीज़ का हर चीज़ पर हंसा जा रहा है। चाहे वो रंजना के दहेज का सामान हो, चाहे और चीज़ें हों। दहेज के सामान को देख देख कर और हर चीज़ को ऐसे मजाक बनाया जा रहा है कि जैसे उसकी सारी चीज़ें कबाड़ खाना है और इनका सब कुछ अच्छा है। तो कहते हैं ना कि बड़े भाई को अपनी बीवी संस्कारी लगती है और छोटे भाई की बीवी षड्यंत्रकारी लगती है। ऐसा इस घर का नहीं है, हर घर की कहानी है कि हर घर में बड़े भाई को अपनी बीवी संस्कारी लगती है और छोटे भाई की बीवी षड्यंत्रकारी लगती है। वही इस घर में हो रहा है हर चीज के लिए, जबकि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं रही है, किसी चीज का जवाब नहीं दे रही है। उसके सामान तक को इतना बोला जा रहा है कि उसके रूम में स्मेल आ रही थी, उसका रूम इतना गंदा था, अब तब भी साफ हो गया है क्योंकि माताजी ने सफाई कर दी है भाई, कि गंदा रूम था, है ना। वो तो कुछ करती ही नहीं थी साफ सफाई। और जाहिर सी बात है भाई, छोटा सा बच्चा था उसका, अभी 40-45 दिन की बच्ची है उसकी, और दूसरी बात उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि नहीं कर पाया होगा उसने, इन्हीं दिनों में कुछ नहीं कर पाया होगा, बाकी के तो करती होगी वो। लेकिन इनका कहना है कि बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसमें निगेटिविटी थी, और सारा साफ करवाया है, सारा क्लीन करवाया है। तो ये सारी चीज़ें और अपनी लाई हुई चीज़ों का इस तरह से वो किया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है कि ये मैं लेके आया था, ये मैं लेके आया था, ये मेरी है ना। और इस तरह से उस कमरे में कब्जा कर लिया है कि जैसे ये इन्हीं का है भैया। अब इस तरह से किया जा रहा है उसके साथ में कि अब वो कभी इस घर में लौटकर आएगा ही नहीं। उसका बेड खराब है, उसकी ड्रेसिंग टेबल खराब है, उसकी बीवी भी खराब है, सब कुछ खराब है। लेकिन यहाँ तक उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला है, रंजना ने कुछ भी नहीं बोला अपने ब्लॉग में, ना डायरेक्ट ना कुछ भी। जबकि उसको इतना ये पोक कर रहे हैं, इतना पोक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। इसे कहते हैं सहनशीलता। और इनकी बीवी इतना खुश नजर आ रही है कि उन पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। आज ऐसे दिखा रही हैं जैसे उस बच्ची के लिए कितना दुखी हो रही हैं। और माताजी का भी एक और ब्लॉग आता है, उसमें माताजी कहती हैं कि अब बेटी का मुंह दिखाया जा रहा है, फेस दिखाया जा रहा है। हम अगर दिखा देते तो हमसे वीडियो डिलीट करवाए जाते थे। तो भाई क्यों नहीं, वो उसकी बेटी है। जब तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। वो उसकी बेटी है, वो उसका कंटेंट है, तो इसलिए वो नहीं दिखाने दे रहा। और वो उसकी बेटी, वो जब दिखाए तब दिखाए, उसका मन। तुम्हारी उस पर भी जबरदस्ती अपनी है, हर चीज पर जबरदस्ती अपनी है भाई। और इतना हंस हंस के वीडियो बनाए जा रहे हैं, इतना हंस हंस के कि इनको दुख है ही नहीं भैया। छोटे भाई के जाने का घर से बिल्कुल दुख है ही नहीं। इसमें भी ये मजाक बना रहे हैं उसका। अगर वो नहीं जाता तब भी मजाक बनता उसका, अगर वो चला गया है तब भी मजाक बन रहा है उसका। तो ऐसा भाई है भाई ये, जो खुद औरतों की इज्जत नहीं करना जानता, जो खुद बहन बना के बीवी बनाने की दम रखता है, और वो इंसान दूसरे की बीवी पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहा है कि उसको भड़काया जा रहा है, उसके कान भरे जा रहे हैं। अरे कम से कम वो कुछ भी कर रही हो, उसका पति 4 जगह तो नहीं जा रहा, वो अपने पति को कब्जे में करे हुई है, कैसे भी हो वो।
अपना अच्छे से रख रही है, चाहे अपना कहते हैं ना कि अपने पति के साथ में कैसे भी रह रही है, चाहे अब कितनी भी उसको परेशानियां हो, लेकिन रह तो अच्छे से रही है ना। और वो बेचारी तो ये कह रही है ज़्यादा हम हंस हंस के वीडियो बनाएंगे, वैसे बनाएंगे तो सब ये यही समझेंगे कि हैप्पी हैप्पी है सब लोग, मतलब ये बहुत खुश हैं अलग होके। लेकिन उसे लग रहा है कहीं ना कहीं उसे अपने घर की याद आ रही है। भाई देखो, जिस घर में हम शादी करके आए हैं उस घर से हमारी ऐसी अटैचमेंट बन जाती है कि कहीं भी चले जाएं दुनिया देश में, चाहे हम अपना नया घर खरीद लें, चाहे कुछ भी कर लें, महंगे से महंगा घर खरीद लें, लेकिन उससे जो घर से यादें जो जुड़ी होती हैं ना, वो यादें ही अलग होती हैं। उसमें कुछ अपनापन सा लगता है। जिस घर में हम शादी होके आए, तो रंजना को क्या लग नहीं रहा होगा ऐसा? बहुत लग रहा होगा, बहुत याद आ रही होगी उसे अपने रूम की, अपने कमरे की, अपनी जगह की, अपने घर की, सब की। लेकिन वो करे तो करे क्या, वो तो मजबूर थी। लेकिन अब वो जहाँ भी रहे खुश रहे भाई। और बिटिया रानी जब बड़ी होगी तब वो भी सोचेगी कि देखो कैसे थे मेरे दादी बाबा। लेकिन कहीं कहीं माताजी स्टैंड लेती दिखाई दे रही हैं बहू का, अपनी का, छोटी बहू का। जैसे कि कहीं कहीं उसने ऐसा बोला है बड़े भाई ने कि मैं ये कर दूंगा और हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे और इस सामान को वहाँ रख देंगे स्टोर रूम में। ये तो वहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दी है उनका पक्ष लेते हुए। लेकिन ये पक्ष माताजी ने पहले नहीं लिया, अब बाद में अकल आ रही है माताजी को, बहुत बाद में अकल आ रही है। कहते हैं ना कि जब तक चीज़ें अपने पास होती हैं तब तक हमें उनकी कदर नहीं होती है, और जब वही चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें उनकी कदर होती है। वही चीज़ माताजी के साथ में हो रही है। आज माताजी बड़े बेटे के कहे में और बड़े बेटे के कान भरने में इतना वो हो गई कि अपनी उस छोटी सी बच्ची को भी भूल गई। उसके लिए भी कुछ नहीं सोचा कि ये छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ रहेगी अकेले, कैसे इसका कुछ कर पाएगी, कैसे इसको पालेगी अकेले, बिल्कुल भी नहीं सोचा। कम से कम उस बच्ची की खातिर ही उसको रोक लेते। पर चलो ठीक है, आप माँ हैं, आपने हक जताया, ये अच्छा लगा हमें कहीं ना कहीं कि आपने ये चीज़ें बोली कि तू कहीं भी रहेगा मैं पहुँच जाऊँगी। 8-10 घर छोड़ के रह रहा है कहीं तो मैं पहुँच जाऊँगी यहाँ पर। तो आज नहीं तो कल भैया माँ की ममता तो पिघलेगी और अपने बच्चों से मिलने भी जाएंगी। कहीं ना कहीं उस बच्ची से मतलब थोड़ा बहुत, देखो कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो वही हिसाब है। कभी ना कभी तो माताजी को अपनी पोती की याद आएगी और वो जाएंगी भी। तो ये चीज़ें, लेकिन ये बड़के भैया देख रहे हो किस तरह से मज़ा ले रहे हैं, हंस हंस के मज़ा लिया जा रहा है भाई। इन्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी, ये अभी भी उस भ्रम में है कि मतलब इन्हें पैसे का घमंड है, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड है और वो दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। जिस तरह से ये दिखावा करते हैं बड़े भैया कि ये हमने किया, वो हमने किया, ये हमारा, वो हमारा, तो ये दिखावे की ज़िंदगी है भाई, साफ पता चल रहा है। तो यही सब है गाइस, इस राज फैमिली में इस तरह के मैटर होते रहते हैं और काफ़ी दिनों से ये मैटर चल रहे हैं, बहुत दिनों से। लेकिन मैं तो राधा रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो बच्ची जहाँ भी रहे खुश रहे, बस उस पर आँच ना आए भाई। क्योंकि इस परिवार की लड़ाई जो भी है इनकी चल रहा है, जो कुछ भी मैटर चल रहा है, उसका असर उस बच्ची पर ना पड़े, बस हम तो यही चाहते हैं। वो बच्ची बहुत खुश रहे, अच्छे से उसका पालन पोषण हो जहाँ भी हो, बस उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वही वो छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बड़ी होगी तब वो भी ये चीज़ें देखेगी तो उसे भी दुख तो होगा कहीं ना कहीं कि मैं 40-45 दिन की थी तब मेरे मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए थे और किसी ने रोका तक नहीं। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो रंजना बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं रही है, कि कुछ ऐसी मजबूरियां थी इसलिए हमें निकलना पड़ा घर से। और काफ़ी बार देखा भी है कि मॉम ने कितनी बार बोल दिया है कि निकलो मेरे घर से, चले जाओ यहाँ से, कई बार बोला है। तो यही है गाइस, तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।